मेरा नाम डॉक्टर आदेश त्रिपाठी है। मैं फेशियल प्लास्टिक एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ सरयू क्लिनिक्स न्यू दिल्ली में। तो गाइस अब हम बात करेंगे इन एक्ने स्कार्स के ट्रीटमेंट के बारे में कि इन एक्ने स्कार्स को ट्रीट कैसे किया जाता है। ये जो गड्ढे हो जाते हैं गालों के ऊपर, इनको ठीक करने का क्या तरीका है और ये किस तरीके से ठीक होते हैं। तो गाइस जो एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ सरयू क्लिनिक्स में हो रहा है, वी आर दी ओनली क्लिनिक इन एशिया। हम एशिया में इकलौते क्लिनिक हैं जहाँ पर एक ही छत के नीचे कई सारे ट्रीटमेंट प्लान्स के थ्रू ये एक्ने स्कार को ठीक किया जाता है, जो कि ये मेरा खुद का एक सेल्फ क्यूरेटेड ट्रीटमेंट प्लान है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ ही एक ट्रीटमेंट प्लान है जिससे कि काफ़ी सारे मरीजों को फ़ायदा हो रहा है और उनका ऑलमोस्ट 80, 90 to 100% तक रिजल्ट चला जाता है। तो आज हम बात करते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं एक्ने स्कार के लिए। तो गाइस एक्ने स्कार्स को ठीक करने के लिए, गालों के गड्ढों को ठीक करने के लिए कोई एक सिंगल ट्रीटमेंट प्लान नहीं होता है कि कोई एक ट्रीटमेंट मोडेलिटी को हम यूज़ करें और उससे कहें कि वो एक्ने स्कार में हम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। और ना ही ये एक सिंगल सेशन में एक बार की सिटिंग से कभी ठीक होते हैं। इनमें इम्प्रूवमेंट जो होता है वो धीरे धीरे मल्टीपल सेशंस, कई बार जब हम सेशंस करते हैं और कई ट्रीटमेंट प्लान्स को हम मिलाते हैं एक साथ, तब जाके एक्ने स्कार्स में एक अच्छा रिजल्ट हम देख सकते हैं। तो इसमें जो मेन कुछ ट्रीटमेंट प्लान्स हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फ्रैक्शनल लेज़र का रोल बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा माइक्रो नीडलिंग का रोल बहुत बड़ा होता है। MNRF, अभी मैं इनके बारे में डिटेल बताऊंगा। TCA पील, TCA क्रॉस जो होते हैं, ये केमिकल पील्स होती हैं, इनका रोल काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा जो है इसमें पंच एक्सीजन जो होता है वो एक ट्रीटमेंट प्लान में होता है। इसके अलावा जो है इसमें PRP वेम्पायर फेशियल जिसे कहते हैं, फेस PRP का बहुत बड़ा रोल है। तो ये मेन और जो रोल है इनका ये तो है ही है, लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें ट्रीटमेंट प्लान होता है वो होता है सबसिजन। तो गाइस अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं एक्ने स्कार्स, गालों के गड्ढों को ठीक करने के लिए। तो इसमें जो कुछ ट्रीटमेंट प्लान्स हैं उसमें आते हैं फ्रैक्शनल CO2 लेज़र। इसमें लेज़र ट्रीटमेंट से एक्ने स्कार्स ठीक किए जाते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है MNRF, माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसके में कुछ पतली पतली नीडल्स होती हैं, उनके थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद आता है TCA क्रॉस और TCA पील। TCA क्रॉस और TCA पील में जो है हम केमिकल पील्स के थ्रू स्किन की लेयर को ठीक करते हैं। इसके अलावा जो है ट्रीटमेंट प्लान होता है फेस PRP में हम आप ब्लड का ही प्लेटलेट लेके इसको ठीक करते हैं। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट प्लान होता है एक्ने स्कार्स में, जिसका सबसे बड़ा रोल होता है एक्ने स्कार्स को ठीक करने में, वो होता है सबसिजन। सबसिजन में हम स्किन के नीचे से जो बैंड्स होते हैं उनको कट करके ठीक करते हैं। इसके अलावा एडिशनल कुछ ट्रीटमेंट प्लान्स भी होते हैं जो लेटर स्टेजेस में एक्ने स्कार्स में हम यूज़ करते हैं रिज़ल्ट को और अच्छा और बढ़िया दिखने के लिए, ताकि स्किन एकदम स्मूथ दिखाई दे। जिसमें कि हम फिलर्स का यूज़ करते हैं। ये फिलर्स नॉर्मल फिलर्स की तरह नहीं होते हैं जो हम लिप में, चिन या जॉ लाइन को इन्हेंस करने के लिए, उनको अच्छा करने के लिए करते हैं। ये फिलर्स सिर्फ स्कार को फिल करने के लिए, भरने के लिए, जहाँ पर भी किसी भी तरीके का चोट का निशान है, स्कार का निशान है, उसको फिल करने के लिए फिलर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ थ्रेड्स आते हैं, कॉक पीडियो थ्रेड्स होते हैं, धागे जैसे होते हैं, सूचे जैसे, उनको हम स्किन के नीचे डाल के स्किन को स्ट्रेच करते हैं। उससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। और इन सब के बाद स्किन जिस एरिया में हमने बार बार रिपीट ट्रीटमेंट दिया है, वहाँ की स्किन का कलर दूसरे स्किन के कलर से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो लास्ट में हम डीपिगमेंटेशन ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें कि नॉर्मल स्किन जो होती है और जो जिस जगह पे स्कार है वहाँ का जो ट्रीटमेंट किया है, दोनों स्किन का कलर सेम में हो जाए, सिमिलर हो जाए। तो ये कुछ मेन ट्रीटमेंट प्लान्स थे जिनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक्ने स्कार्स को ठीक करने के लिए। तो गाइस अब हम बात करेंगे इन सारे ट्रीटमेंट प्लान्स के बारे में कि इनमें एक्चुअली किया क्या जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सबसिजन के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट प्लान होता है एक्ने स्कार्स के। कई तरीके के एक्ने स्कार में ये काम आता है। तो सबसिजन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक ब्लंट निडल के जैसा एक कैनुला होता है। ब्लंट का मतलब हो गया जिसमें
आगे से जो टिप होती है वो नुकीली ना होके वो गोल होती है, वो शार्प नहीं होती है, ताकि उसको जब हम स्किन के नीचे से इंसर्ट करते हैं, मतलब उसमें कैनुला को स्किन के नीचे जाके हम वहाँ पर फाइब्रस बैंड कुछ बन जाते हैं, जो चोट के निशान होते हैं उनके नीचे कुछ रबर जैसे कुछ रेशे बन जाते हैं जिन्हें हम फाइब्रस बैंड कहते हैं। वो फाइब्रस बैंड स्किन को नीचे की तरफ पुल करते हैं, खींचते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक गड्ढा और डिप्रेशन सा बन जाता है। तो हमें उन फाइब्रस बैंड को कट करना होता है और इस तरीके से कट करना होता है ताकि आसपास के जो मांसपेशियां हैं उनमें किसी तरीके का डैमेज ना हो। तो इसको करने के लिए एक ब्लंट कैनुला मीन्स जिसका जो टिप होती है वो नुकीली ना होके राउंडेड होती है, उसके थ्रू हम उन फाइब्रस बैंड को स्किन के नीचे की लेयर में जाके तोड़ते हैं और उनको ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो फाइब्रस बैंड, वो रबर के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो टूटते हैं, तो हमारी स्किन सॉफ्ट होके रिलीज़ हो जाती है, वो तुरंत ऊपर की ओर उठ जाती है और स्किन की अपीयरेंस नॉर्मल दिखने लग जाती है। इन फाइब्रस बैंड को तोड़ने के लिए कई तरीके के इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, लाइक जो मैंने बताया ब्लंट कैनुला है, इनके डिफरेंट साइज़ आते हैं, अलग अलग साइज़ के कैनुलाज को यूज़ किया जाता है, अलग अलग एक्ने स्कार किस तरीके के हैं, कितने सीवियर हैं उसके अकॉर्डिंगली। कुछ और भी एक्ने सब्सिजन करने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लाइक नोकोर नीडल होता है। कई बार एक्ने स्कार इतने ज़्यादा घने और इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो नॉर्मल जो कैनुला होते हैं ब्लंट, उनसे नहीं टूटते हैं, नहीं ब्रेक होते हैं। तो उस कंडीशन में एक स्पेशल तरीके की निडल आती है जिसमें आगे एक ब्लेड लगा होता है। उस ब्लेड को निडल को उस स्किन के नीचे एक छोटा सा कट दे के इंसर्ट किया जाता है और उन फाइब्रस बैंड को बड़ी ही सावधानी के साथ कट कर दिया जाता है ताकि स्किन के ऊपर कोई भी निशान ना आए और जो भी बैंड्स हैं वो स्किन के नीचे ही नीचे सारे के सारे कट जाएं। और जैसे ही वो बैंड कट जाते हैं, स्किन अपने आप ही ऊपर की ओर रिलीज़ हो जाती है और वो सॉफ्ट हो जाती है। पहले हार्ड की रहती है वो स्कार्फ की वजह से। इसके अलावा इसमें एक एडवांसमेंट होता है जो कि अभी हमारे यहाँ सरयू क्लिनिक्स पे ही मेनली किया जाता है, वो है आरएफ सब्सिजन। आरएफ सब्सिजन जो होता है वो नॉर्मल कन्वेंशनल सब्सिजन और नोकोर नीडल सब्सिजन से काफ़ी एडवांस होता है। इस आरएफ सब्सिजन में हम जो कैनुला यूज़ करते हैं वो कैनुला तो सेम ही होता है ब्लंट, बट उसके साथ साथ उसको एक लेज़र एक मशीन होती है जिससे कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो है वो स्किन की लेयर के नीचे ही उसी वक्त जनरेट होती हैं। वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो उस जगह की मांसपेशियों को एग्रीवेट ट्रिगर करती हैं, उनको उस जगह पर नई मांसपेशियां बनाने के लिए वहाँ पर एक्साइट करती हैं ताकि वहाँ पर नई मांसपेशियां बनती रहें और जो हमने फाइब्रस बैंड तोड़े थे वो दोबारा से रीअटैच ना हो जाए। जो हमने स्किन को रिलीज़ किया है, ऊपर खोला है, वो फिर से दोबारा से वहाँ पर गड्ढे फिर से ना बन जाए। तो वो बैंड्स एक बार टूट गए हैं तो दोबारा वो फिर से जुड़ने के उनके चांसेस होते हैं, वो चांसेस काफ़ी कम हो जाए। इसलिए रेडियो फ्रीक्वेंसी सब्सिजन जब हम करते हैं, आरएफ सब्सिजन जब करते हैं, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो उसका रिज़ल्ट जो नॉर्मल सब्सिजन है और कन्वेंशनल टेक्निक है उससे 50% बेटर रिजल्ट आते हैं इस सब्सिजन में।